गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम इसके जो एक्सरसाइज हैं, इंडेक्स एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई इन टेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा, केवल आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूटी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई के एग्ज़ाम में तो आने ही हैं, कंपटीशन में भी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो लगभग यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप ट्राई करिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ध्यान रखिए मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। For the reaction R change into P, for any reaction R change into P, the concentration of reactant change from 0.03 molar to concentration change from 0.03 molar to 0.02 mole. Okay, in 15 minutes. टाइम गिवन है, इसमें टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, कितने टाइम में ये कंप्लीट होता है, सॉरी 25 मिनट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एनी रिएक्शन आर चेंज इनटू पी, देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। कह रहा है कि आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, वो भी मिनट में भी एंड सेकेंड में भी, दोनों कंडीशन में। मिनट के केस में कितना आएगा और सेकेंड के केस में कितना कैलकुलेशन आएगा। देखिए, जो एवरेज रेट का अपन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यदि कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो एवरेज रेट का फार्मूला पढ़े हैं इसके पहले, डेल्टा आर, ये एवरेज लिख देते हैं। अब एवरेज क्यों कह रहे हैं, एवरेज, ये भी एवरेज के लिए। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी माइनस del r upon del t. It means r2 minus r1 upon t2 minus t1। ये फार्मूला अपन इनिशियल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, वेयर r चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको अपन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल चेंज कितना हो रहा है अपन को ये ध्यान रखना है। तो देन इट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है। या अपन कह सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम को भी T2 माइनस T1 के फॉर्म में अपन लिखते हैं। अब देखिए, जो इसका फाइनल कंसंट्रेशन था बड़ा सिंपल सा होगा, डेल्टा आर एवरेज इज इक्वल्स टू 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय, अब टाइम इसमें देखिए टाइम कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 25। यस, दिस इज डेल्टा टी। अब हम इसको डेल्टा टी क्यों कह रहे हैं, चेंज इन टाइम्स ये दिया है। ये तो दिया नहीं कि इतने मिनट स्टार्ट हो, इतने बज के इतने मिनट में स्टार्ट होता है, इतने बज के इतने मिनट में ओवर हो रहा है, केवल उसका टाइम दिया कि इट टेक्स 25 मिनट्स। तो यहाँ अपन डायरेक्टली 25 रख देंगे। अब जब ये वैल्यू पुट करते हैं, अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना कितना आ जाएगा। तो वेरी सिंपल सा इसका जो आंसर आप कंक्लूड करके निकालेंगे वो आ जाएगा। अब 0.02 में 0.03 माइनस करना है, तो ये तो आप 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं।
0.03 में 0.02 को माइनस करेंगे, बट इसका साइन आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको 0.01 डिवाइडेड बाई 25 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो जो उसको लिखने का सिस्टम है वो कुछ डिफ़र हो सकता है मैथमेटिकली, ध्यान रखिए आप। इसको अपन 1/25 मान सकते हैं इंटू 10 की पावर 2। फिर 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.04 आएगा। 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 इंटू 10 की पावर 2 था। अब यहाँ जो आ रहा होगा 0.04 कैसे आ जाए, ये आ गया इंटू 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 को फिर से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये ध्यान रखिए -4/10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने ये इसका जो डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने से ये इसका कंक्लूजन होगा। अब इसको जब अपन लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए अपन ने माइनस को हटाया है तो ये इनका जो चार्ज होगा अभी पॉजिटिव फॉर्म में है। अगले स्टेप में जब ये जाएगा वेरी सिंपली तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू -4 इंटू 10 की पावर -4। तो ये जो दोनों पावर हैं ये कैंसिल हो जाती हैं। इट मीन्स 4 इंटू 10 की पावर 4। ये मिनट में आंसर कंक्लूड हो रहा है। ये जो रेट है ये मिनट में कंक्लूजन आ रहा है। अब इसी को यदि आप सेकंड के फॉर्म में फिर से कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी आया हो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट इन सेकेंड, तो इन सेकेंड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन 4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 60। और जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ये सेकंड है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो जो इसका आंसर होगा जो आप डिवाइड करेंगे जितना भी आ रहा होगा उतना उसको आप लिख दीजिए 10 की पावर -6। तो ये पर सेकंड के फॉर्म में आएगा। अब देखिए ये जो चूँकि पर सेकंड मोल पर मिनट के फॉर्म में इसका आंसर कंक्लूड होके आ रहा है, कंसंट्रेशन पहले दिया हुआ था इसलिए, तो मोल पर सेकंड आ जाएगा कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो ये मिनट के फॉर्म में आंसर और ये सेकंड के फॉर्म में आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। यहाँ अपन का फार्मूला ये फिक्स्ड है कि एवरेज रेट इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी। डेल आर मीन्स R2 - R1 अपॉन T2 - T1। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0.02 है, इसकी वैल्यू 0.03। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ रहा सीधा सीधा। तो आपको परेशान नहीं होना, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका आंसर इतना छोटा क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के फॉर्म में ही मिल सकता है। आप इसको लॉन्ग आंसर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी कंडीशन में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है टू ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन दी हुई है। इन अ रिएक्शन टू ए goes to the product, concentration of A decreases from 0.5 mol per liter to 0.4 mol per liter। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम, मतलब जो रिएक्टेंट है A है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है कहाँ से, 0.5 मोल पर लीटर। इससे डिक्रीज होता है, कहाँ तक डिक्रीज होता है, 0.4 मोल पर लीटर तक इन 10 मिनट्स। कितने में, टाइम कह रहा है, टाइम कितना यूज हुआ इसका, 10 मिनट का टाइम यूज हो रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली टाइम भी दिया हुआ है। तो ये 10 मिनट में इतनी चेंजिंग इसमें आ रही होती है। अब इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, कितने में अपन को काम चलाना पड़ेगा। और कुछ दिया होगा तो अच्छी बात है,
क्वेश्चन और सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नहीं दिया हुआ होगा तो फिर अपन देखते हैं कि और इसमें अपन क्या सर्च कर सकते हैं। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कह रहा है आपको रेट कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्या कैलकुलेट करना है? रेट। वेरी सिंपली, तो देखिए जो रेट का फार्मूला है फिर से हम कह रहे हैं रेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लिखना फर्स्ट ऑफ ऑल, देन रेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बोलिए बोलिए, डेल आर अपॉन डेल टी। यही कैलकुलेट करते थे। यदि यही कंक्लूड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ओनली रिएक्टेंट है तो इसका जो सिंबल होगा नेगेटिव फॉर्म में होगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन में चेंजिंग हुई है तो ये जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग है डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो नेगेटिव आ गया। हियर कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर इट विल चेंज इनटू 1/2। सो फाइनल फार्मूला ऑफ रेट इज इक्वल्स टू दिस। हम आपको पहले भी बोले थे कि इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फार्मूला को आप सेव करके रखिए आचार के फॉर्म में, ये आपको आगे चल के काम देंगे, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब ये फार्मूला आपको मिल गया, रेट इज इक्वल्स टू 1-1/2 डेल आर अपॉन डेल टी। अब सिंपल सा इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, आपको आंसर तत्काल मिलना है। देखिए कंसंट्रेशन को कह रहा डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर के फॉर्म में, 0.5 से 4 में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फार्मूले में अपन यूज करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रेट क्या मिलेगा अपन को, रेट इज इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ आ जाएगा 0, भाई देखिए इसी को अपन ऐसा लिखते दी R2 माइनस R अपॉन T2 माइनस T1, तो ये फार्मूला क्या बन रहा होता है, R2 की वैल्यू है 0.4 माइनस 0.5, एम आई राइट। 0.4 फाइनल और ये इनिशियल। अब इसको डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम कितना यूज हो रहा है, 10 मिनट। ये चीज़ आपको समझ में यदि आ गई तो सारा क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, ये टाइम। यहाँ हमने क्या कहा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ध्यान रखिए ये फाइनल कंसंट्रेशन 0.4, इनिशियल 0.5 और ये टाइम 10 मिनट। सॉल्व कर डालिए आंख बंद करके, -1/2, 0.4 में 0.5 नहीं माइनस होगा तो फिर भी इसका आंसर आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10। और यदि इतना इसका आंसर आ रहा है तो इसको आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, सॉल्व करिए। ये दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे। अब जब ये प्लस हो जाएंगे तो अपने पास बचेगा 1/20, 0.1/20 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ। 0.1/20 इज इक्वल्स टू क्या कंक्लूड होगा, ध्यान रखिए 1/20 इंटू 10, तो 1/2 इज इक्वल्स टू यदि अपन देखें तो 1/2 इज इक्वल्स टू होता है 0.5 और 2 जीरो हैं तो इंटू 10 की पावर 2। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 नहीं लिखना है तो अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं 0.005 और इसके बाद मोल पर लीटर पर सेकंड, सॉरी मिनट में यदि दिया हुआ था तो मिनट में, सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड में। तो ये इसका आंसर आ रहा है रेट इस रिएक्शन के लिए। वेरी सिंपल है, आपको फोकस करना पड़ेगा कि इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो आपको फाइंड करना है, जो नहीं दिया हुआ है वो भी फाइंड करना है। दिया हुआ फाइंड करना है मतलब आपको ये पता करना है कि क्या दिया हुआ है। यदि आप इतना पता कर पाते हैं तो वेरी सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए आपको फिर से एक दूसरा क्वेश्चन
परोस रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत छोटे से क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन A + B इंटू प्रोडक्ट, मतलब कोई रिएक्शन दी हुई है A + B चेंज इंटू P, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब इसमें कह रहा है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका जो रेट ला है, इसका रेट ला गिवन है। कैसे आएगा इसका रेट ला? कह रहा है R = K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर 1/2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर 2 है। इस रिएक्शन के लिए कि A + B चेंज इंटू P रेट लॉ दिया हुआ है, उसमें R = K इंटू A की पावर 1/2 एंड B की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है कि कितनी होगी। तो ये तो आप आंख बंद करके बता सकते हो। ओवरऑल ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन = ये डेफिनेशन लिखे हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन होती है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यदि इसकी डेफिनेशन यही आप भी जानते हैं जो मैं जानता हूँ, तो इसका आंसर एकदम आपके सामने है। ए का जो पावर है 1/2 है और बी का जो पावर है 2 है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1/2 + 2/1। 2/1 तो नहीं दिए क्वेश्चन में, लेकिन ये मैथमेटिक्स का रूल है कि यदि ऐसा कुछ है तो हम ऐसा ही लिखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो 2 आ जाएगा इसका डिनोमिनेटर्स, और ये 1 + 4, तो ये हो जाएगा 5/2 = 2.5। अब ये 2.5 क्या हो गया इसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या जानना चाहता है ये? द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कंडीशन पहले आपको बता रहा है, ये ध्यान रखिए। क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ X into Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको पहले से ही बता रहा है कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर के बेस पर कंप्लीट हो रही है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीजेज टू 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? कह रहा कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ X 3 times इंक्रीज कर दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ X को 3 times इंक्रीज कर दें, तो इसके Y के फॉर्मेशन में क्या इफेक्ट होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आल्सो नो दैट रेट इज होता क्या है? K इंटू एक्स की पावर 2। अब x की पावर 2 क्यों होगा? क्योंकि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। हमने पावर 2 इसलिए लगाया, देखिए पहले तो रेट जो आपने पढ़ा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये होता है। अब ये जब इसको हटाएंगे तो K आ जाएगा इंटू R। अब यहाँ जो पावर होता है वो डिपेंड करता है ऑर्डर पर। अब ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो इसका पावर 2 होगा, तो R = ये अपन को फार्मूला मिल रहा है। अब यदि फार्मूला यही है, फार्मूला तक आप सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं, तो फिर इसका आंसर जो है एकदम आपके सामने होगा। ये फार्मूला मिल गया ना। अब इस फार्मूले में देखिए 2 चीज़ें हैं। पहले इनिशियल में तो R1 = K इंटू एक्स की पावर 2 होगा। R2 = क्या आ जाएगा? तो R2 थोड़ा सा चेंज होगा। कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी चेंज। कितना चेंज होगा? 3 times हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल चेंज इनटू 3 times, मीन्स X = 3x हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज़ आपको समझनी थी। ये फर्स्ट इक्वेशन अपन कह सकते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं।
अब इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ, और जब इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो इसको फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई के इंटू एक्स की पावर 2। सॉल्व करके करेंगे तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 3kx की पावर 2 डिवाइडेड बाय, भाई 3 की पावर 2 लगा हुआ तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ के एक्स की पावर 2, यहाँ भी के एक्स की पावर 2 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, बच रहा है ओनली 9। R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 9, और यदि R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 9 है, इट मीन्स R2 is equals to 9R1. So we can say that rate of formation of Y will be increases by 9 times. Formation of Y increases 9 times. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। 1 वर्ड आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखें, ठीक से समझ के रखेंगे। क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट ऑफ 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। कह रहा है कोई एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है वो रिएक्शन। अब यदि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है तो उसमें जो उसका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट मीन्स के दिया हुआ है। कह रहा है कि उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.15 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड है। ओके, ये के की वैल्यू कह रहा है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। कह रहा है कि इनिशियल मीन्स R1 इज इक्वल्स टू 5 ग्राम है, कितना टाइम ये लेगा कि इसका R2 3 ग्राम बचे। ये क्वेश्चन है। कोई रिएक्शन जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, यदि उसका इनिशियल 5 ग्राम है तो 3 ग्राम तक बचने में कितना टाइम लेगा, मतलब टाइम अपन को कैलकुलेट करना है। अब आप चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन R0 दिया हुआ है 5 ग्राम, R दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 3 ग्राम, टाइम दिया हुआ है, सॉरी टाइम का इंक्लूड करना है, और K दिया हुआ है। ये सब दिया है तो अपन जो फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का, वो फार्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। आपको शायद याद हो, हम आपको बताए भी थे कि ये आपके लिए अचार का काम करेगा जब सब्जी नहीं होगी। तो अब आपको ये काम दे रहा है इस टाइम पे। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का रेट कांस्टेंट फार्मूला है। अब इसमें फटाफट वैल्यू पुट करिए, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। K इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1.15 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड में, इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T तो कैलकुलेट करना था भैया, लॉग R0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन 5, फाइनल कंसंट्रेशन 3, कंसंट्रेशन है 5 डिवाइडेड बाय 3। 5 को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। 5 को 3 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1 हालांकि इसमें अपन डिवाइड ना करें, डायरेक्टली दोनों की log 5 और log 3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट विल बी बेटर देन दिस। तो इसमें ध्यान रखिए, अब अपन को T फाइंड करना है। T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 10 की पावर -3
log 5 माइनस log 3। अब ये कहाँ से आगे भी log 5 माइनस log 3, ये आप लोगों को बताए थे हम फार्मूले में इनिशियल में कि यदि कहीं ऐसा है log m अपान n, वो हो जाएगा log m माइनस log n। ये फार्मूला होता है। ये भी अचार था एक टाइप का, आपको पहले से दे के रखे हैं ऐसे अचार हम। log m अपान n इक्वल्स टू log m माइनस log n। अब देखिए ये वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू log 3 की वैल्यू यदि अपन को मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाएगा 2 सेकंड के अंदर। चलिए इसमें log 5 और log 10 की वैल्यू आपको टेबल से देखना पड़ेगा। टेबल से log 5 और log 3 की वैल्यू देखेंगे तो log 50 का 0 में और 30 का 0 में देख लें फटाक से, और यदि देख लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। log 50 का 0 में दिया हुआ है 6990, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ आ जाएगा 699 log 50 का 0 में 6990, यहाँ डेसिमल होता है, माइनस फिर ये log 3 की वैल्यू 30 का 0 में अपन कह सकते हैं 4771, ये इन दोनों की वैल्यू है। log 5 और log 3 की वैल्यू 0.6990, 0.4771। अब यदि ये दोनों वैल्यू अपन को मिल जाती हैं तो इनका आंसर कंक्लूड करना वेरी सिंपल होगा। इसको आप सॉल्व कर लें। अब ये माइनस ये डिवाइड, और ये जब ये फाइनल करेंगे इसको, मतलब पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 443.8 सेकंड। ये इसका आंसर होगा, इसको जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि इतना इनिशियल अमाउंट था, इतना अमाउंट उसका बचना चाहिए, टाइम कितना लगेगा। तो इतने सेकंड में 5 ग्राम को 3 ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है यदि इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.15 इंटू 10 की पावर 3 है तो। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। कह रहा है कि इसके हाफ अमाउंट तक बचने में इसको 60 मिनट का टाइम लगता है। इफ़ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कह रहा है कि यदि ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो इसके लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए इसमें हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कह रहा है, मतलब कहने का हाफ लाइफ पीरियड इसमें वर्क कर जाएगा। K इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T। ये हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला। फिर से आपको रिमाइंड करूँगा, ये फिर भी एक टाइप का अचार ही था। इस अचार को फिर से आप निकालिए उस बरनी से जिसमें रखे हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 0.693 डिवाइडेड बाई टाइम दिया था पहले से 60 मिनट। अब आप इसका आंसर मिनट में कंक्लूड करना है तो आंसर आ गया है, सेकंड में कंक्लूड करना है तो इंटू फिर से 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.155 इंटू 10 की पावर -2 मिनट्स। सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो फिर से इसको डिवाइडेड बाई 60 कर दो तो वो आंसर सेकेंड में आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ मिनट में इसका आंसर कंक्लूड करके और यहीं छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि आप इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कैलकुलेट करिए रेट ऑफ रिएक्शन में। तो थ्योरेटिकल में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 10 डिग्री सेल्सियस में रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है इक्वेशन भी बता सकते हैं आप, जिसको आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं।
तो आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल आंसर है वो। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको थोड़ी थोड़ी करके सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत कम टाइम में सॉल्व करवा देंगे, और किसी को ज़रा सा भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।